नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसूर। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का, लेकिन चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों से एक सवाल, मेरा नहीं आम जनता का, सभी लोगों का ये सवाल है कि क्या बॉम्बे में बांद्रा अब सुरक्षित नहीं है? और ये बांद्रा की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज सुबह से नहीं कहूंगी बल्कि कल रात से एक ही खबर बड़ी बड़ी हेडलाइंस में दिखाई जा रही है कि बड़े स्टार एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर हमला हो गया है। जहां आपने बिल्कुल सही सुना, मुझे लगता है कुछ लोग नहीं सभी लोग इसकी जानकारी कल से ही जानते होंगे, क्योंकि आज मात्र सुर्खियों में यही खबर दौड़ रही है कि एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ कैसे। इसीलिए मैंने ये सवाल, और आम जनता का ये सवाल है प्रशासन से भी, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि क्यों अब बांद्रा सुरक्षित नहीं है। पहले बाबा सिद्दीकी की जान चली जाती है, खुलेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं, उसके बाद सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर भी हमला किया जाता है, और उसके बाद अब तीसरा नंबर लगा है बड़े स्टार सेलिब्रिटी एक्टर सैफ अली खान का। जी हाँ, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर, और गंभीर इसलिए है क्योंकि बाबा सिद्दीकी का मामला जब हुआ तो वो बाहर थे और ये पूरी साजिश पहले से ही रची गई थी, और बाहर निकलकर अपराधियों ने उन पर गोलियां बरसाई थी। वहीं अगर सलमान खान का मामला भी देखें तो बाहर से गोलियां चलाई गई थी, उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला किया गया था। लेकिन सैफ अली खान का ये मामला थोड़ा सा अलग है, और ये मामला अलग इसलिए है क्योंकि आरोपी ने उनके घर में घुसकर पहले नौकरानी के साथ हाथापाई की है और फिर सैफ अली खान पर चाकों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा अपडेट ये आया है कि सैफ अली खान फिलहाल खतरे से बाहर है और ये मामला चोरी का बताया गया। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा पुलिस का कहना है, लेकिन इसी खबर पर चर्चा करेंगे अपने संवाददाता अकबर खान के साथ। पूछेंगे कि क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है, और देखिए क्या कुछ सुरक्षा के जितने गार्ड्स थे वो क्या कर रहे थे। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी के घर में घुसकर हमला हो जाना तो कहीं ना कहीं आम लोगों की जिंदगियों पर और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। प्रशासन कहां सो रहा था, प्रशासन के बाद राज्य सरकार ने कितनी सुरक्षा मुस्तैद की हुई, और केंद्र सरकार किस पर क्या जवाबदेही है। सभी तमाम लोग, तमाम प्रशासनिक प्रशासन हो या फिर जितने भी लोग हो, सवालों के घेरे में इस वक्त आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी पर हमला हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। और इसे लेकर तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल दिग्गज भी सवाल कर रहे हैं कि अगर सरकार सेलिब्रिटी को सुरक्षा नहीं दे सकती तो आम आदमी की बात ही क्या करे। ऐसा कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा है। लेकिन सभी तमाम बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, सभी ने हाल जाना है, और सोचने का विषय मात्र यह है कि सुरक्षा उस वक्त कहां थी, गार्ड उस वक्त कहां थे, अपार्टमेंट में जो चोर है, जो आरोपी है, जिसको चोर बताया जा रहा है, वो घुसा कैसे। इन सब सवालों का जवाब लेंगे अपने संवाददाता के साथ, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सैफ अली खान के घर जो घटना घटी है उसमें अब तक की जांच में पता चला है कि एक आरोपी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर गया था। अभी तक की जांच में एक चोरी का अटेम्प्ट भी था, ऐसा जांच में पता चला है कि एक आरोपी की पहचान हो चुकी है। एक आरोपी ने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया था। इस आरोपी का डिटेल पुलिस को मिल चुका है। इस आरोपी को कल रात में बिल्डिंग में देखा गया। इसके लिए 10 टीमें भी बनाई गई हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमारा फोकस अब आरोपी को अरेस्ट करना है। आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चोर ने घुसने की कोशिश की, वहाँ पे उनको स्टैप किया, और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जा रही है। मैं आपको याद दिला देना चाहूँ, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के बाहर, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि गुजरात पुलिस ने डिनाई कर दिया मुंबई पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करने से। उसी के श्रृंखला में फिर बाबा सिद्दीकी जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, फिर से लॉरेंस बिश्नोई उसकी जिम्मेदारी लेता है। और जब चार्जशीट होती है, खुद बाबा सिद्दीकी जी के जो सुपुत्र हैं ईशान सिद्दीकी ने कहा, ही एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन इन्वेस्टिगेशन को लेकर। उन्होंने कहा जो सही मायने में इसके जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं उनको राहत दी जा रही है, वो अभी तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, और अब सैफ अली खान। ये फिर से कहूंगी, इन लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता,
तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं, चोर को कैसे कोई रोक सकता है, पुलिस कहाँ कहाँ तक जा सकती है, पुलिस हर जगह जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जनता ने उनको वोट करके ये जिम्मेदारी दी है। चप्पा चप्पा इस शहर का हो या महाराष्ट्र का हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और पुलिस टीम्स की बनती है। बीड़ में हमने देखा एक पॉलिटिकल हत्या हुई है, वहां पे भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ अब तक नहीं मिला है। उनके तार कहां तक जुड़े हैं उस सरपंच मर्डर में सब जानते हैं, उसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पर कोई उसको लेकर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है। आज अगर पुलिस पेट्रोलिंग सही मायने में बांद्रा में होती, जहां पे ये तीनों घटनाएं हुई हैं, तो शायद इस तरीके का इंसिडेंट नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ इससे हम सब जागरूक रहेंगे और आम आदमी राज्य सरकार से थोड़ी अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो हम सबकी सुरक्षा खतरे में है। और इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो, टाइम बाउंड मैनर में हो, और जो इसके पीछे है और जो अगर कोई षड्यंत्र की वजह से हुआ है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यही अपेक्षा है, यही उम्मीद। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं अकबर खान, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अकबर खान, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, क्या कुछ खुलासे फिलहाल अभी तक हुए हैं? अभी हेलो जी 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 अभी डीसीपी जोन 9 डिस्ट्रिक्ट से एक जानकारी मिली है पत्रकारों को कि 3 लोगों को अभी पूछताछ के लिए पकड़ा गया है और उनमें से बताया गया कि एक आरोपी जो है वो कई बार सैफ अली खान के घर से सीढ़ी से उतरते और चढ़ते दिखाई दे रहा था कैमरे में, और कई बार कैमरे में भी उसे कैद कर लिया गया था। ठीक है। सैफ अली खान की हालत अभी क्या बताई जा रही है, क्या कुछ अपडेट डॉक्टर्स ने दिए हैं? डॉक्टर के मुताबिक सैफ अली खान की अभी जो हालत स्टेबल है, उन्हें लगभग 6 इंजरी हुई है और उनके पीठ पे, गर्दन पे और कमर पे कहीं कहीं बड़ी इंजरीज हुई है, जिसकी सर्जरी कर ली गई है। अभी इसकी स्टेबल है, अभी तबीयत उनकी थोड़ी स्टेबल दिखाई जा रही है डॉक्टर के मुताबिक। ठीक है। अगर सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ अभी तक प्रशासन स्तर की तरफ से बयान आया है कि सुरक्षा में इतनी ढिलाई क्यों बरती गई, और सबसे बड़ी बात अपार्टमेंट के अंदर जो आरोपी है वो घुसा कैसे? कहीं ना कहीं ये सुरक्षा की ही लापरवाही है, जबकि एक हाई प्रोफाइल है। सैफ अली खान जो है एक बॉलीवुड एक्टर है, जब ये हाई प्रोफाइल, ये बॉलीवुड एक्टर ही सुरक्षित है तो आम जनता कहां से सुरक्षित होगी? कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल ही सुरक्षित नहीं है। जहां देखिए एक तरफ सलमान खान के ऊपर बिश्नोई गैंग हमला करती है, एक तरफ बाबा सिद्दीकी पर हमला किया गया है, उसकी जान ले ली गई है, और यहाँ पे आम जनता किस तरह से सुरक्षित होगी? क्या ऐसी भी जानकारी आपके पास कुछ है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं मन में सवाल तो टटोल रही है कि क्या बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ ये हमला तो नहीं था, क्या वो आरोपी सिर्फ अकेला था या फिर किसी गैंग से तो उसका संबंध नहीं बताया गया था? अब तक तो इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। डीसीपी ने कहा है कि इसकी हम जल्द से जल्द जांच करके इसकी हम जानकारी आपको देंगे। ठीक है। फिलहाल अपार्टमेंट के बाहर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ फिलहाल वहां पर कार्य जो है चल रहा है? अपार्टमेंट के सैफ अली खान के घर के बाहर अभी फॉरेंसिक की एक टीम आई है, वहां पे उसकी जांच चालू है कि किस तरह से वो लोग घर के अंदर घुसे थे और किस तरह से हमला किया जा रहा था। ठीक है। अकबर, ये भी पता चला था कि जो आरोपी है वो पहले से ही घर में था, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ जानकारी है इस बात को लेकर? नहीं, कहीं ना कहीं ये जो है लापरवाही का एक मामला हो सकता है कि आरोपी पहले से ही नहीं हो सकते हैं। ये कहीं रात के 2-2:30 बजे के अंदर कहीं सैफ अली खान के घर पर घुसे हुए थे। ठीक है। उनके कुछ टीम मेंबर्स को, फिर जो घर में काम करते हैं लोग, उनको भी चोटें आई हैं क्या? उनको भी वाकई में काफी ज्यादा चोटें आ रखी हैं? अभी तो उनके जो घर पे काम करने वाले हैं 2-3 लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। ठीक है। और उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है, उसकी पूरी जांच जो है, पूरी डिटेल जो है पुलिस द्वारा दी जाएगी। अच्छा अकबर, चोरी का मामला बताया गया है, क्या आपके पास भी कुछ ऐसी जानकारी आई है कि मामला की जो अपराधी है वो चोरी के मंशे से अंदर घुसा था? जी, तो पुलिस ने यही कहा है कि अभी ये चोरी के मंशे से लोग अंदर घुसे हुए थे, जबकि देखा गया कि सैफ अली खान जैसे बॉलीवुड अभिनेता के घर पर चोरी करने के मामले से घुसे हैं या कुछ और उसकी कड़ी मिल सकती है।
ये तो जांच से ही पता चलेगा। ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि कुछ डाउट्स हो रहे हैं कि क्या उस वक्त करीना कपूर घर पर नहीं थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि थी। इसकी जानकारी है आप लोगों के पास कि जब हमला हुआ तो करीना कपूर घर पर थी? नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिली है। ठीक है। चलिए एक बार नजर बनाए रखिएगा बड़ी खबर पर, जैसे कुछ अपडेट आता है हम भी आपके पास आएंगे, तब उसके बाद जनता के साथ साझा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। जैसे कुछ संवाददाता बता रहे हैं कि फिलहाल डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि सैफ अली खान के हालात में भी अभी सुधार है। उन्हें 6 इंजरी आई है जो कि बड़े घातक बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कर दिया गया है ऑपरेट जैसे तैसे, और फिलहाल फोरेंसिक टीम लगाई गई है, यानी कि सुरक्षा फिलहाल जो है अपार्टमेंट के बाहर मुस्तैद कर दी गई है, बिल्डिंग के बाहर सुरक्षा मुस्तैद तरीके से है। जो भी कुछ जानकारी आती है वो भी हम आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल इतनी ही है कि कहीं ना कहीं जवाबदेह राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी के ऊपर घर में घुसकर हमला हो जाना वाकई चौंका देने वाली बात है।